हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआर एग्जाम। और आज हम करने वाले हैं कक्षा 10th की थ्योरम 6.1 जो 6 चैप्टर की है, जिसका नाम है ट्राइंगल्स। और इसको 6.1 थ्योरम को हम बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं। बीपीटी का मतलब होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आपको बोर्ड पे दिखाई भी दे रही होगी, ये लिख रखी है बीपीटी थ्योरम थ्योरम 6.1। इसके अंदर कहा गया है इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिग्निक पॉइंट द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। इसका मैं डायग्राम बना देता हूं एक बार। इसने बोला है कि एक ट्राइंगल है कोई भी, ये अपने पास कोई ट्राइंगल हो गई, इस पे एक लाइन ड्रॉ करती है जो दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इसको ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन क्या करेगी, इस दो साइड्स को, इस साइड्स को और इस साइड को, दोनों को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। और ये थर्ड साइड की क्या होगी, पैरेलल। थर्ड साइड की क्या होगी, पैरेलल। तो हमें बताना है कि जो ये थर्ड साइड के पैरेलल है, जो इनका रेशो बनेगा, इन साइड्स का रेशो, वो क्या होगा, इक्वल होगा। नेमिंग कर देता हूं मैं इसकी ए बी सी, और ये मैंने पॉइंट मान लिया डी, और ये पॉइंट है ई। ठीक है, दोबारा से पढ़ लो एक बार। इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, एक लाइन ड्रॉ करी है पैरेलल टू वन साइड, ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये पैरेलल है इस साइड के, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, दो साइडों को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। द अदर टू साइड्स, जो ये अदर टू साइड्स, ये दो अदर टू साइड्स होगी, आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, सेम रेशियो में डिवाइड हो रही है। सेम रेशियो का मतलब ये हुआ कि हमें प्रूव क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा ए डी बाई डी बी इक्वल होगा ए ई बाई इसी के, ए ई बाई इसी सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और जो अपनी एक्सरसाइज आएगी 6.2, इसके उसके अंदर इसी का प्रयोग मिलेगा आपको। सबसे ज्यादा जो प्रयोग है, सबसे ज्यादा प्रयोग इसी थ्योरम का मिलेगा। हर जगह बीपीटी बीपीटी लिखा जाएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए बीपीटी थ्योरम है क्या। बीपीटी थ्योरम इसी को बोलते हैं। चलिए करते हैं आज की शुरुआत। देखिए, इसको रब कर देता हूं मैं, आपको समझ आ गया भाई अच्छे से। देखिए, ये अपने पास ट्राइंगल है ए बी सी, ये कोई दो पॉइंट मान लिया अपने डी और ई। ठीक है, तो गिवन में क्या होगा, सबसे पहले गिवन ट्राइंगल है, क्या है, ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी है, और क्या है, डी एंड ई पॉइंट्स एट साइड्स। कौन सी साइड पे है, डी पॉइंट है जो हमारे पास ए बी पे है, एंड जो ई पॉइंट है वो हमारे पास है ए सी पे। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। उसके बाद में यहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ करते हैं हम कंस्ट्रक्शन। क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, देखो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम इसको ज्वाइन करेंगे, बी को ज्वाइन करेंगे ई से, और सी को ज्वाइन करेंगे डी से। उसके बाद में क्या करेंगे, हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे। ये मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, किस साइड, किसके ऊपर डाल दिया, ये ए सी के ऊपर। ये ध्यान रखना, ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ए सी पे। मैंने इसका नाम दे दिया एम, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया जिसको हम देते हैं ना, नेमिंग करते हैं इसकी एल। तो जो हमने किया है वही करेंगे। क्या किया है, ज्वाइन किया है, किस किस को ज्वाइन किया है, डी सी एंड बी ई को, ये ज्वाइन किया है। और क्या किया है, ड्रॉ क्या ड्रॉ किया है, डी एम परपेंडिकुलर ऑन ए सी, और क्या किया है, ई एन परपेंडिकुलर ऑन ए बी। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। मैंने क्या किया है, एक तो गिवन लिखा है, और क्या किया है, कंस्ट्रक्शन। उसके बाद में चलते हैं प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूव करना है। और गिवन में एक चीज और रहती है, गिवन में हमारे पास एक चीज दी गई है, डीई पैरेलल किसके दी गई है, बीसी के। डीई पैरेलल किसके दी गई है, बीसी के। ये बात तो रहेगी थी। ये देखो, प्रूव में क्या करना, प्रूव में मैंने आपको पहले ही बताया था, एडी बाई डीबी, एडी बाई डीबी इक्वल किसके आना चाहिए, ए ई बाई ईसी के। सेम रेशियो में डी जो लाइन है वो ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड करे। यही बात हमने प्रूव करनी है। प्रूफ देखो इसका, किसी को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, एकदम समझ में आएगा, बिल्कुल 100% समझ में आएगा। देखो, हमें प्रूव क्या करना है, एडी बाई बी डी। इसका मतलब हमें ये एडी पता होनी चाहिए, कहां से मिलेगी एडी, हमें यहां से मिलेगी। तो देखिए, इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल मिलेंगे, ए डी ई। कौन सी ट्राइंगल ली मैंने, ए डी ई। उसके अंदर क्या चीज दे रखा है, जो हाइट होगी वो क्या होगी, ई एन। क्या होगी हाइट, ई एन। और जो हमारा बेस होगा
परपेंडिकुलर हमेशा आपको पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर हमेशा किसके ऊपर पड़ता है, बेस के ऊपर। परपेंडिकुलर EN है, बेस क्या हो गया इसका, AD। बेस क्या हो गया इसका, AD। हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी है, ADE। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल किसका होगा, 1/2 मल्टीप्लाई में बेस मल्टीप्लाई में हाइट। ये होता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए यदि उसका हमें बेस पता हो और हाइट पता हो। तो इसको आगे करते हैं, देखिए ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाई हाइट कितना दिया गया है, EN। नहीं पहले बेस लिखा तो बेस लिखो पहले, बेस कितना है AD और हाइट कितनी है EN। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बनी है, फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो AD मिल गया हमको, हमें क्या चाहिए, AE चाहिए, DB चाहिए और EC चाहिए। तो हमें पहले DB के बाद DB के चलते, DB ये हो गया DB, तो DB ये हो गया, हम ट्रायंगल लेंगे BDE। कौन सी ट्रायंगल लेंगे, BDE, इन ट्रायंगल BDE। ठीक है, इसके अंदर देखो हाइट क्या होगी हमारे पास, हाइट हमारे पास होगी क्या होगी, इसकी भी हाइट क्या होगी, EN। क्या होगी, EN, क्योंकि मैंने देखो यहाँ परपेंडिकुलर लिखा था, ये लिखा मैंने EN परपेंडिकुलर AB पे लिखा है। AB का मतलब मैं आपको एक और बात बता दूं, देखो ये मैंने पैरेलल लाइन बीच में ऐसे यहाँ टच करके बनाई, मैं यहाँ भी टच करके बना सकता हूँ, यहाँ भी टच करके बना सकता हूँ, इतनी भी कर सकता हूँ, मतलब इनके बीच में थोड़ा ही गैप रहे चाहे, लेकिन हम पैरेलल लाइन तो बोल सकते हैं इन दोनों को। तो ये कोई जरूरी नहीं कि मैंने यहाँ से ये बना दिया और परपेंडिकुलर ये डाल दिया तो ये ही परपेंडिकुलर इस का होगा, ये इस ट्रायंगल का नहीं। यो EN जो परपेंडिकुलर होगा वो ट्रायंगल पूरी का होगा, किसका होगा, ट्रायंगल पूरी का। AB जो हमारी AB साइड है उसके ऊपर डाला गया है परपेंडिकुलर, तो हमारे पास जो हाइट होगी वो क्या होगी, EN, और बेस हमारे पास वो कितना होगा, बेस हमारे पास होगा इसका DB। क्या होगा, DB। अब निकालते हैं इसका एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी, BDE, BDE। ये भी क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई में बेस मल्टीप्लाई में हाइट। देखिए 1/2 मल्टीप्लाई में बेस कितना है DB और हाइट कितनी है EN। ये आ गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन। पता चल गया, हमें ADB मिल गया और BDB मिल गया। अब हमें फाइंड करना है AE और EC, AE और EC। अब देखो AE किस ट्रायंगल में आता है, ADE इसी ट्रायंगल में आता है। तो इन ट्रायंगल ADE, कौन सी ट्रायंगल ली है, ADE, ADE। देखो अब पहले हमने बेस क्या लिया था, बेस लिया था हमने पहले AD, अब बेस लेंगे हम AE। क्या बेस लेंगे, AE। देखिए अब इसका हाइट होगा, जो हाइट क्या होगी ट्रायंगल की, हाइट देखो मैंने परपेंडिकुलर क्या डाला था, DM, ये डाल रखा परपेंडिकुलर DM, किसके ऊपर डाला है, AC के ऊपर। यदि वह AC पे परपेंडिकुलर है तो AE पे भी परपेंडिकुलर है, तो हाइट क्या होगी इसकी, DM। क्या होगी, DM। समझ में आया। और बेस क्या होगा इसका, बेस, बेस जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा हमारे पास AE। क्या बनेगा, AE। बात समझ में आई। अब आगे देखो, अब निकालते हैं इसका एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE किसके बराबर होगा, 1/2 मल्टीप्लाई में बेस मल्टीप्लाई में हाइट। 1/2 मल्टीप्लाई बेस कितना है, बेस कितना हमारे पास AE, कितना है AE, और हाइट कितनी है DM, हाइट कितनी है DM। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन थर्ड। कौन सी इक्वेशन बनी है, इक्वेशन थर्ड। उसके बाद में हमें क्या चाहिए, EC। अब इसको लेते हैं EC को, इस EC के लिए कौन सी ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, DEC या CED। समझ में आया। देखो इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है, CED या DEC कर सकते हो, DEC करो अच्छा रहेगा, DEC, इन ट्रायंगल DEC। हाइट जो होगी, जो हाइट होगी, जो पीछे कंसेप्ट बताया था वही अप्लाई करना है। हाइट क्या होगी, DM, हाइट इसकी भी क्या होगी, DM होगी। और बेस क्या होगा, बेस हमारे पास होगा इसका EC। क्या होगा, EC। ये होगी हमारे पास फोर्थ इक्वेशन, नहीं सॉरी फोर्थ इक्वेशन बनाते, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, कौन सी ट्रायंगल है, DEC, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। देखिए 1/2 एज इट इज, बेस कितना है, बेस है EC मल्टीप्लाई में हाइट कितनी है DM। ये हमारे पास होगी फोर्थ इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन होगी, फोर्थ। यदि आपको ये चारों इक्वेशन बनानी आती है तो आप इस थ्योरम को आसानी से कर सकते हैं। देखिए पहले मैंने ली है ADE, कौन सी ट्रायंगल ली है,
ए डी ई, इसके अंदर बेस हमारा होगा ए डी और हाइट होगी ई एन। उसके बाद में मैंने ली है ट्रायंगल बी डी ई। कौन सी ट्रायंगल ली है? बी डी ई। और बी डी में बी डी क्या हो गया इसका? बेस और हाइट क्या लेंगे हम? ई एन। क्या लेंगे? ई एन। उसके बाद में हमने बेस क्या लेना है? इस ए ई। क्या लेना है? ए ई। ए ई बेस लेने के लिए हम ट्रायंगल फिर से लेंगे ए डी ई। कौन सी ट्रायंगल लेंगे? ए डी ई। इसके अंदर जो डी एम होगा वो क्या हो जाएगी? हाइट, और ए ई क्या हो जाएगा इसका? बेस। उसके बाद में चलते हैं ई सी। हमें क्या लेना? बेस ई सी। तो हम लेते हैं ट्रायंगल सी डी ई। कौन सी ट्रायंगल लेते हैं? सी डी ई। सी डी ई में हमारा जो बेस बनेगा वो क्या बनेगा? ई सी। और हाइट हम क्या लेंगे? हाइट हम क्या लेंगे? डीएम। क्या लेंगे? डीएम। ये हाइट लेंगे क्योंकि डीएम ही परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? ए सी के ऊपर। इतनी बात समझ में आ गई? अब थोड़ी जगह नहीं बचती, मैं ऊपर से रब कर देता हूं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखें, हमारे पास 4 इक्वेशन बनी है। तो फर्स्ट लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। पहली और दूसरी इक्वेशन को हम आपस में डिवाइड कराते हैं। देखियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल? ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी? डी बी डी ई। बी डी ई इक्वल किसका होगा? 1/2 मल्टीप्लाई, ये देखो फर्स्ट इक्वेशन में 8d मल्टीप्लाई ई एन बाई 1/2 मल्टीप्लाई बेस क्या है इसका बेस हमारे पास डीबी मल्टीप्लाई ये क्या रहा है? ई एन से ई एन कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2, तो हमारे पास बचा 8d बाई डीबी। ये हमने मान ली इक्वेशन फिफ्थ। ये क्या होगी? इक्वेशन फिफ्थ। उसके बाद में फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी है? ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी ली थी अपन? डी ई सी। देखो 1/2 मल्टीप्लाई बेस कितना है इसका? बेस क्या लिया था हमने? ए ई। और हाइट क्या ली थी? डी एम। इसमें देखो 1/2 मल्टीप्लाई ई सी मल्टीप्लाई डी एम। ई सी मल्टीप्लाई डी एम। देखो डीएम से डीएम कैंसिल आउट, 1/2 से 1/2 क्या हुआ? क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा ए ई बाई ई सी। ये क्या होगी? हमारी सिक्स्थ इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन हुई? सिक्स्थ। आई होप यहां तक आपको सब समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल लूं मैं? ए नहीं, बी डी ई या डी बी ई जो भी है, इक्वल किसका होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल? डी ई सी। ये दोनों एरिया है, दोनों ट्रायंगल्स का इक्वल होगा। क्यों होगा? इसका रीजन बताएंगे। इसका रीजन ये होगा, एरिया बिटवीन एरिया ऑफ ट्रायंगल which have same base is equal। ये इसका रीजन होगा। रीजन बताओ। देखो इसका, ये देखो डी बी ई सी, इसमें कौन सी लाइन आती है? डीई। तो डीई क्या होगा इसका? डीई होगा हमारे पास इसका बेस। डीई क्या होगा इसका? बेस। यदि सेम बेस है और हमारे पास जितनी भी ट्रायंगल सेम बेस को लेकर जितनी भी ट्रायंगल बनती है, उन सभी का ट्रायंगल्स का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। ये बात समझ में आ गई? तो सो फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन से देखिए, फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन से क्या कंक्लूजन निकलता है? देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ठीक है। और उसके बाद में इक्वल रखते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। इतनी बात समझ में आ गई?
देखिए हमने दोनों जो 50 हमारी 50 क्वेश्चन बनी थी और 60 क्वेश्चन बनी थी उन दोनों का कंपैरिजन किया है। ये देखिए इसकी जगह हम डी डी ई सी लिख सकते हैं, इसकी जगह बी डी ई कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का भी एरिया क्या है समान, इन दोनों का भी एरिया क्या है समान। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन यही निकलेगा कि जो हमारे पास जो एडी है वो क्या होगी, एडी बाई क्या होगा बीडी, और ए ई बाई क्या होगा ईसी। यही हमें प्रूव करना था, यही क्या करना था, प्रूव करना था। 6 पॉइंट थ्योरम हमें, बीपीटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम हमें यही बताती थी। तो ये आगे क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। यदि किसी स्टूडेंट्स को एक बार में नहीं समझ में आए तो इसे आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, और इससे आपकी एबिलिटी, आपको जो इसका तरीका है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है 10th क्लास का जिसके अंदर बीपीटी थ्योरम या बेसिक में या स्टैंडर्ड में नहीं आई हो। तो ये थे हमारी बीपीटी थ्योरम, और इसी के ऊपर बेस्ड हमारी 6.2 एक्सरसाइज है जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।